अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो ऐसे रिएक्शंस देख चुके हैं जिनमें बेंजीन के कुछ रिएक्शंस देखें। आज हम उन रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं जिनमें बेंजीन रिंग एज इट इज़ खुद इन्वॉल्व होता है। जब हमने पहले रिएक्शंस कुछ देखे तो उसमें क्या होता था, हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर ये बेंजीन है, इसके ऊपर कोई ग्रुप एक्स लगा हुआ है, वाई ग्रुप आता था, ये अटैक करता था यहाँ पे और एक्स रिमूव हो जाता था और वाई यहाँ पे अटैच हो जाता था। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती थी बेंजीन की, ठीक है। अब क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो वाई अटैक करता है, यहाँ पे वाई आया, ठीक है, उसने आके यहाँ पे अटैक किया, एक्स रिमूव नहीं हुआ क्योंकि ये कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये वाला बाण यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये वाला बाण यहाँ पे कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई नया ग्रुप लगा के हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन को हम कहते हैं कि इन ऐसी रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, कि जिनमें रिएक्शन में जिनमें बेंजीन रिंग एज इट इज खुद इन्वॉल्व होता है। उसमें कुछ रिएक्शंस हैं जैसे एडिशन रिएक्शन है, उसमें हमारे पास रिडक्शन आ जाती है, ऑक्सीडेशन और कंबस्टन, इस टाइप कुछ रिएक्शंस और नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम अपने रिएक्शन की तरफ जिनमें आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन स्टूडेंट क्या होती है? रिडक्शन किसी चीज़ का रिड्यूस हो जाना और नया प्रोडक्ट देना। अगर अनसैचुरेटेड बेंजीन की बात की जाए, अनसैचुरेटेड अल्कीन की बात की जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, ठीक है, इसकी अगर हम रिडक्शन करवाएं तो ये क्या करता है, रिड्यूस होकर CH3 यानी कि अल्केन की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, CH3 सॉरी, ये फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन, किस चीज़ का रिड्यूस हो जाना। तो आइए देखते हैं कि बेंजीन की रिडक्शन कैसे होती है। वो कहता है कि बेंजीन इज रिड्यूस टू साइक्लोहेक्सेन, कि बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन में रिड्यूस हो जाती है ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। जब उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर रिड्यूस के ऊपर हीट किया जाता है निकल प्लाटिनम की और या निकल की मौजूदगी में कैटालिस्ट के, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये रिड्यूस कर साइक्लोहेक्सेन बनाती है और इट इज साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बन सकती है, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आपके पास आ जाता है कि बेंजीन की फॉर्मेशन, हमारे पास अगर हम आगे जाके प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे तो तुम्हें जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन को यूज करते हुए, जब उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते रिमूव करवाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बेंजीन से उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे बेंजीन के अंदर और हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हो जाएगी, इसे कहते हैं रिडक्शन। तो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड करवा दिए। थ्री नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तीन मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें तो 6 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें हमने कैटालिस्ट निकल यूज किया और प्लाटिनम यूज किया है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ और वो है हमारे पास ब्रोमी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारे पास हेलोजन ग्रुप के अंदर होती है। हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दीज आर हेलोजेंस। हेलोजेंस जब इसमें ऐड करते हैं हमारे बेंजीन रिंग के अंदर, वहां से डबल बॉन्ड, जैसे साइक्लोहेक्सेन से डबल बॉन्ड खत्म हुए, इसी तरह डबल बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं और जहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ था वहां पे आके ब्रोमीन ऐड हो जाता है। इन 6 कार्बन के ऊपर क्या होगा, आके ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे, हो जाता है एक्स। हम इसको एक्स भी लिखते हैं, जहाँ पे एक्स लिखा होता है उसका मतलब है यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन ऐड हो रहा है। तो अगर हम इसमें फ्लोरीन ब्रोमीन ऐड करवाते हैं, अगर कम फ्लोरीन का रिएक्शन इज विग्रस होता है क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक होता है, उस रिएक्शन को हम ज्यादा प्रोसीड नहीं करते इस लेवल के ऊपर, उस रिएक्शन को लेवल हाई लेवल के ऊपर देखा जाता है, तो इसलिए वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपने ब्रोमीन और क्लोरीन के रिएक्शन देखने हैं। जब ब्रोमीन को उसमें ऐड किया जाता है तो ब्रोमीन के 3 मालिक्यूल जब ऐड करेंगे तो ब्रोमीन क्या करके इसके ऊपर अटैक करेगी और हमारे पास ये इस तरह 3 नंबर ऑफ ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग, उसके ऊपर जहाँ पे हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन एक एक ब्रोमीन की एडिशन हो जाएगी। इसे कहते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ऐड। इसके नेम कैसे देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, दिस वन इज नेम। तो उसके बाद हमारे पास रिएक्शन आता है जिसे हम कहते हैं कंबस्टन, किसी चीज का बर्nt हो जाना। हमारे पास वुड लकड़ी होती है, जब वो बर्nt होती है, व्हेन वी बर्न वुड, वो क्या होती है, वो डिकम्पोज होती है, उसमें से राख बनती है, ठीक है, धुआं निकलता है, आग जलती है और उसमें से क्या होता है कि कुछ राख बन जाती है। इसी तरह अगर हम बेंजीन को करें तो वो क्या होती है, कुछ गैस बन जाती है और कुछ वाटर में चेंज हो जाती है। और गैस जो है जहाँ से निकलती है कोई कार्बन और मौजूद है, तो जब इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम बर्न करते हैं, कोई भी चीज़ आपको पता है कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होती है, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन पिक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वन कंबस्टन व्हेन बेंजीन बर्न इज फ्रीली सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि जब एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत मकदार में मौजूद है, जब ऑक्सीजन इसमें ऐड करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर की मौजूदगी में करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर में रिमूव हो जाती है। क्या कि C6H6 जो है ये बेंजीन का फार्मूला है। जब इसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव कर दिया। तो ये कुछ ये एडिशन रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करना। किसी भी इसकी जो सिंपल डेफिनेशन ऑक्सीजन की कि हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसकी नेक्स्ट और भी डेफिनेशंस हैं, वो आपको जब नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। लाइक ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास सिंपली बेंजीन में रिंग में हम इसको देखेंगे ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन कोई भी ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड इसमें ऐड करेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन में देख लें कि हमारे पास बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन जब बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास KMnO4, ठीक है, और K2CrO3 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते क्योंकि सम रीजेंट सम थिंग्स को ही ऑक्सीडाइज करते हैं। लाइक KMnO4 जिस चीज़ को ऑक्सीडाइज कर सकता है उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको K2Cr2O7 नहीं कर सकता। इसी तरह K2Cr2O7 जिन किस चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो KMnO4 उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसी तरह जब बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन की बारी आती है तो हम इसको किस चीज़ से ऑक्सीडाइज किया जाता है, V2O5। ठीक है, इसको V2O5 की मौजूदगी में हम ऑक्सीडाइज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो जिससे ब्रेक, जब ब्रो यानी कि टूट जाता है, बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड होती है। मैलिक एनहाइड्राइड की दोबारा वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है तो दिस वन गिव मैलिक एसिड। तो हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग से मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय नेम रिएक्शन भी आ जाता है कि हमारे पास एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। तो वो कहाँ से आप कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग लें, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन करवा के मैलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। होता कैसे स्टूडेंट्स के हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं V2O5 और 450 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर, तो बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय होता है। जब बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय होता है तो यहाँ से जो 4 कार्बन जो हैं ये 4 कार्बन रिमूव हो जाते हैं। ये बॉन्ड 4 कार्बन टूट के 4 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देते हैं और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। पीछे बचती हैं ये वाला, ठीक है। अब पीछे जो बच जाते हैं 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन ये वाले, इनके ऊपर आके C डबल बॉन्ड O और O ये वाली फॉर्मेशन हो जाती है। इसे कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाने के ऊपर दिस वन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसमें मैलिक एसिड जिसे कहते हैं, ये वाले इसको इतने पार्ट को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं एसिडिक पार्ट। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसका जो नेम बनेगा वो होता है कार्बो मैलिक एसिड। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसका अगर मैकेनिज्म हुआ तो मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि होता कैसे। अब होता कैसे कि हमारे पास V2O5, ठीक है, V2O5 को हमने कुछ इस तरह डिजाइन किया V, ठीक है, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन और 2 V। अब ये होते हैं, उसके बाद होता क्या स्टूडेंट्स कि हमारे पास कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अटैक करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। जब ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करते हैं तो ये वाला डबल बॉन्ड V के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह इस कार्बन के ऊपर फिर पोटेंशियल कम हो जाता है। जब ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर साथ अटैच हो जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इस तरह हमारे पास कुछ फॉर्मेशन इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की हो जाती है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बाद ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस V के ऊपर अटैक करता है। इस V के ऊपर अटैक करता है तो ये वाला जो बांड है इधर शिफ्ट हो जाता है और ये बांड जो है यहाँ से, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये बांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास फॉर्मेशन कुछ इस टाइप की हो जाती है और बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीडेशन बाई O2, फिर हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन बाई O2 यानी कि ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो दिस वन, ये दोनों जो कार्बन थे जिनके ऊपर H लगा हुआ था उनकी ऑक्सीडेशन होकर वहां पे OH की फॉर्मेशन हो जाती है। जब OH की फॉर्मेशन हो जाती है दोबारा V2O5 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है। सेम मैकेनिज्म से फिर वही रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन 3 टाइम होता है। 3 टाइम होने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है, इस तरह की फॉर्मेशन होने के बाद जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास ऑक्सीजन दोबारा अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करने करता है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इसका शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। हमारे पास इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज,
और फिर क्या होता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे टैग करता है और दिस वन फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड हो जाती है। ये था उसका मैकेनिज्म, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने हाथ से लिख के देखेंगे, आपको समझ आएगी कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। अब चलते हैं ओजोनोलाइसिस। ये आल्सो रिएक्शन ऑफ बेंजीन में जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन है उसी में ओजोनोलाइसिस होती है। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन गैस के बारे में आपने सुना होगा कि डिप्लीशन हो रही है ऑक्सीजन की, ओजोन गैस की, ओजोन लेयर है, इसको कहते हैं ओजोनोलाइसिस का। ओजोन का जो हमारे पास फार्मूला है वो O3 है, इसे कहते हैं ओजोन की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन उसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोन बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन एंड गिव ग्लाइकोल थ्रो बेंजीन ट्राई आइसोनाइड। कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल होती है। ग्लाइकोल किसे कहते हैं कि हमारे पास CHO दिस वन कॉल्ड ग्लाइकोल। ग्लाइकोल से कहते हैं हमारे पास ये होता है कैसे कि सबसे पहले 3O2 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि C6H6O9, ठीक है। क्या करते हैं 3O2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल O2 के लिए, ओजोनो के लिए, ओजोनोलाइसिस के लिए, ठीक है। 3O3, सॉरी इसको 3O3 होना चाहिए, 3O3 के मॉलिक्यूल लिए और लेने के बाद जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास C6H6NON3, ठीक है, O9, ठीक है, ये हो जाए फॉर्मेशन हो जाती है C6H6O9। उसके बाद जब जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है और जिंक का ऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म ये दिया गया है। सबसे पहले जो इसका बनता है बेंजीन ट्राइओजोनाइड कैसे बनता है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड कैसे बनता है, दिस वन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ट्राइओजोनाइड के हमारे पास जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे 3-3 ऑक्सीजन की यहाँ से का ग्रुप आके अटैच हो जाता है इस तरह से। तो और उसके बाद जब इसकी बेंजीन ट्राइऑक्साइड के दोबारा वाटर के हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है साइड चेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। किस बेंजीन के कुछ साइड चेन रिएक्शन भी होते हैं कि लाइक बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप का रिएक्शन होना उसे कहते हैं साइड चेन रिएक्शन। अब देखें कि साइड चेन रिएक्शन में अगर हम एक लेते हैं अल्काइल बेंजीन आर रेडीली ऑक्सीडाइज by acidified KMnO4 K2CrO7 in these reactions an alkyl group oxidize keeping the benzene ring intact। कि हमारे पास क्या है कि ऑक्सीडेशन होती है कुछ ऐसी चीज़ों की, लाइक आपको पता है कि KMnO4 और K2Cr2O7 ने कभी भी बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं करनी। तो हमारे पास अगर कुछ इस तरह ग्रुप है जैसे अल्काइल ग्रुप लगते हैं वो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन किससे कर सकते हैं, हम KMnO4 को ऐड कर लें या K2Cr2O7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड की हो जाएगी। मतलब कि जो हमारे पास लगा हुआ है एक अल्काइल ग्रुप उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको एसिडिक ग्रुप में चेंज कर देगा। अब देखें यहाँ पे हमने 3O लिए ऑक्सीडेशन की KMnO4 या K2O7 कोई भी यूज़ किया। उसके बाद जब हमारे पास बेंजीन की नहीं ऑक्सीडेशन होगी इसके ऊपर जो साइड चेन रिएक्शन के इसके बाद जो चेन लगी हुई है बेंजीन के ऊपर अगर चेन देखें तो अल्काइल ग्रुप CH3 लगा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के ऊपर ये देने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड COOH दे देगा, इसे हम क्या कहते हैं बेंजोइक एसिड। उसके बाद वट एवर द लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप मे बी इट गिव्स द ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी लेंथ ज़्यादा हो सकती है लाइक ये हमारे पास पर क्या था एक कार्बन था, अगर 2 कार्बन हो जाएंगे कि मिथाइल था इथाइल हो जाएगा तो ये क्या करेगा इसकी भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा वही बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा। उसी तरह से सेम इट इज मैकेनिज्म। उसके बाद स्टूडेंट ये होता कैसे है आप देख लें जरा मैकेनिज्म की तरफ आए तो हमारे पास KMnO4 हमने लिया। KMnO4 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास इसको KMnO4 क्योंकि हमारे पास है उसको स्ट्रक्चर उसका ड्रा करें तो KMnO4 का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा होता है कि Mn जो है जो हमारे पास वो कितने बाड बनाता है 7 बाड। जब वो 7 बाड बना सकता है तो एक ऑक्सीजन और एक K इजाफी है तो जो ऑक्सीजन के ऊपर डबल बाड था वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज और K जो पॉजिटिव चार्ज रखते हुए एक उसके अंदर हमारे सोल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये होता है बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ये कैसे रिएक्शन होता है कि हमारा जो KMnO4 है यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ से एक हाइड्रोजन देता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे देगा तो ये नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगा OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, इस पोजीशन पे फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा इस तरह दिस वन फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर वही प्रोसेस होगा लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा इस तरह। देखो फ्री रेडिकल ने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दिए और एक इलेक्ट्रॉन दिया फ्री रेडिकल का और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये निकला और इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ से इसकी कमी हो गई
ये बॉन्ड जो था ऑक्सीजन का ऊपर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, जिस वन हमारे पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो जाता है, दो टाइप 2 स्टेप्स और रिएक्शन की इसी सेम टाइप इसके ऊपर अटैक होता है KMnO4 का इसी टाइप का, और इसी टाइप से ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते हैं और फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास एडिशन रिएक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने कंबस्टन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को स्टडी किया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को